शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। हर तरह के लोग शामिल हुए, हर कौम के, हर जात, हर बिरादरी के, हर मजहब के लोग शामिल हुए। और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखकर ही बहुत से इलाकों में शाहीन बाग अलग अलग बनाए गए, अलग अलग इलाके में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। शाहीन बाग में एक बड़ा फेमस चेहरा हुआ, जो जिनमें फेमस थी दादियां, और दादियों में भी एक फेमस दादी थी बिल्किस दादी। और बिल्किस दादी को आप देख सकते हैं, हम इस वक्त बिल्किस दादी से ही मिलने के लिए आए हुए हैं। और बिल्किस दादी वही हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली महिलाओं में, 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार किया। और भी अलग अलग संस्थाओं ने दुनिया भर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैगजीन्स में, वेबसाइट में बिल्किस दादी को जगह दी। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बिल्किस दादी मौजूद हैं, जिन्हें शाहीन बाग का योद्धा कहा जाता है, शेरनी कहा जाता है। दादी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और क्या कहेंगी, 100 प्रभावशाली लोगों में आपका नाम शामिल हुआ, जाहिर सी बात है आपकी मेहनत के बदौलत ही हुआ, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये सोचते हैं किस लिए बैठे हैं, पूरा काम नहीं हुआ, बीच में कोरोना आ गया, अभी दिल में वसवसा है इस काले कानून का। जो लोग वापिस ना होगा, जो लोग सरकार से मांग करते रहेंगे इसे वापस ले लो। जी जी, तो कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है बहुत से आंदोलनों को जो है हटाना पड़ा। उसमें शाहीन बाग भी एक आंदोलन था, जामिया भी हट गया और शाहीन बाग उसके बाद भी हटा। तो क्या दोबारा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा है, या कोई मंसूबा आप लोगों की तरफ से तैयार किया गया है कि फिर से हम शाहीन बाग का NTCA प्रोटेस्ट जो है फिर से शुरू करेंगे? अभी तक कोई इरादा नहीं है, आगे चलकर सोचेंगे। फिर ये काला कानून वापस हो जाएगा तो फिर क्या जरूरत है बैठने की और धरना देने की। जी, मतलब ऊपर तो दिया। हाँ, मतलब कि प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी आप लोग उस कानून के खिलाफ हैं। हाँ, आज भी हैं, आज भी उस काले कानून के खिलाफ हैं और आवाज उठा रहे हैं। जो लोग काला कानून वापस ना होगा, जो लोग आवाज उठाते ही रहेंगे, कहते रहेंगे सरकार से इसे वापस दो। कुछ वीडियोस भी वायरल किए गए, खासतौर से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उनके जरिए भी। हालांकि वो वीडियोस फेक थे, फुटेज फेक थे उसके, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि आप जो है किसानों के विरोध प्रदर्शन में आप भी गई, शामिल हुई। तो बहुत से सवाल उठे कि शाहीन बाग की दादी आखिर किसानों के आंदोलन में क्यों गई, तो इसको क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? हम यूँ गए, जब हम बैठे हैं यहाँ, वे आए 500 आदमी आए, तो हम भी उनसे मिलने के तरह गए हैं। हम किसान की बेटियां, किसान की बहू है, तो आवाज उठाने का हमें भी हक है बराबर। कैसा किसानों को है ऐसे ही हमें। जी, और जिस तरह से कंगना रनौत ने तमाम तरह के शाहीन बाग की महिलाओं को कहा कि 100 रुपए में जो है वो लोग मौजूद होती हैं, 100 रुपए दीजिए, वो पहुंच जाएंगी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्या जवाब देना चाहेंगे कंगना रनौत और उनके जैसे बहुत से लोग जो बेतुकी बातें करती हैं? उन्होंने सब यूँ कही, वे अभी बच्ची हैं, ना समझ है, हम 100 रुपए के ऊपर न बैठे हैं, हम किसान हैं, और आके देख लियो, हमारा घर देख लियो, जंगल देख लियो, हमारा कुआ देख लियो, हमारे 3-3 ट्रैक्टर हैं और 4-4, 5-5 गाड़ी हैं हमारे यहाँ, आके देखो तो सही। कंगना, क्या भेजो किसी को, न्यू झूठ कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? जी, यानी कि आप भी खेती किसानी और परिवार से, आप किसान परिवार से आप जुड़ी हुई हैं। हाँ। इस नाते आप जो है किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने गई थी और अभी भी सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, अब गए जरूर, पर पुलिस ने हम वहां तक जान ना दी है। बीच में से ही मतलब पुलिस ने गाड़ी में बैठा दिए और हमें थाने छोड़ गए। थाने छोड़ दिया, जाहिर सी बात है 80 साल की, 82 साल की दादी जो हैं उनसे पुलिस डर रही है। भाई पुलिस भी तो सोच रही होगी कि भाई जो एक पावरफुल महिला है, पावरफुल 100 लोगों में शुमार हैं और प्रभावशाली औरतों में, जिनका एक असर होगा जाने से, क्या इसीलिए रोक दिया गया क्या आपको? अब ये था उनको ही पता, पुलिस को ही पता इस बात का था। गाजीपुर तो हम मैयत में से आए हैं, वहां तो हम गए हैं, पहले उन्होंने जानना दिया, हमने कही उनसे, पुलिस वालों से, भैया रहे 101 दिन बैठे रहे हम शाहीन बाग में, वे हैं। जब उन्होंने सलाम करा और बैरियर हटा के और क्या नाम हमें जान दिया। अच्छा, फिर कोई इरादा है आपका शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को शुरू करने का? क्योंकि एक तरफ किसानों का प्रोटेस्ट देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसानों का आंदोलन,
तो क्या इसी दौर में मुनासिब नहीं था कि आप लोग भी अपने आंदोलन को फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोरोना में तो किसानों का आंदोलन भी चल रहा था। अभी तो कोई ख्याल ना है करने का। अभी तो किसानों के साथ ही हैं, सारी पब्लिक किसानों के साथ है। हम घर बैठे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, और भी वहाँ बैठे हैं तो वहाँ से भी कर रहे हैं। अब हमने तो बहुत जस्तुजी लगाई, हमें जान है। हाथरस का भी ऐसा लड़की का वो हुआ, अस्पताल से ले जाकर रातों रात वो जला दी। तो हमने तो उसमें भी जाने को कही, तो वहाँ भी परेशान जान दिए हम। इतना जुल्म करा उनके माँ बाप को, उस बच्ची की सूरत भी ना देखन दी। और आप नहीं, रात के 2:30 बजे उसमें पेट्रोल छोड़ कर आग दे दी। जी हाँ, उस पर तो कोर्ट ने भी बहुत सख्त रद्द अमल किया है कि आखिर किस तरह से पुलिस ने काम किया। आप ये बताइएगा, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को मान लीजिए अभी आप लोग शुरू नहीं करने पे कोई गौर कर रही है क्या? हाँ, कोई नहीं है, अभी नहीं गौर कर रही हैं। तो बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे, शामिल भी हुए, हिंदुस्तान कोने कोने से भी लोग आए, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हम तो उन्हें यही देना चाहेंगे, घर से बाहर ही निकलो, आवाज उठाओ। सरकार तो गूंगी बहरी हो रही है, घर में बैठ कर कहाँ सुनेगी? जब सड़कों पर बैठेंगे जब भी तो सरकार सुनेगी। जी, और किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान चूंकि 60 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों को भी हम तो कह रहे हैं, जो लोग मांग पूरी ना हो, जो लोग अपने धन्ने पे बैठे ही रहो। हम तो 101 दिन बैठिए, जब हमारी मांग पूरी ना हुई, और क्या नाम तुम्हारी भी होगी, सरकार मानेगी, सरकार मानेगी, वापस करेगी, उम्मीद है हमें। अल्लाह की जात से, अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम में हम में क्या ताकत है जो अल्लाह में है। जी, पल भर में जाने क्या से क्या कर दी। अच्छा, मोदी सरकार, चूंकि शुरू में भी आपने कहा था कि मोदी हो चाहे अमित शाह हो, जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था कि वो लोग तो हमारे बच्चे हैं, वो लोग जब हम लोगों से मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, हम लोग बातचीत की पहल जारी रखेंगे। क्या आज भी आप लोगों ने अपने बच्चे के तौर पे मानती हैं? क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी? हम तो उनको भी मैसेज रहने दे रहे हैं पहले से ही। हमने जन्म ना दिया, हमारी बहन ने दिया। कैसा हमने अपने बच्चों को दिया तो उसकी अम्मी ने उन्हें दिया। अल्लाह उन्हें नेक रास्ते पर चलावे और इस काले कानून को वापस ले ले। जी, कोई संदेश देना चाहेंगे मोदी सरकार को? हाँ, तो अब यही तो कह रहे हैं, इस काले कानून को वापस ले लो, तुम भी खुश हम भी खुश। नए नए कानून तुम ला रहे हो तो किसानों से क्या बूझ रहे हो? मिलजुल कर कैसा पहले से रहते आए, ऐसा ही चाहे हम तो। प्यार मोहब्बत, और सब हिंदू मुसलमान सब एक जुट वो कर रहे हैं जी, और आवाज उठाना। जी, तो जाहिर सी बात है, दादी का संदेश है कि सरकार को जो डिमांड हो रही है कि जो काला कानून जिसे कहा जा रहा है, नागरिकता संशोधन कानून को, उसे वापस लिया जाए। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। भले ही उसके लिए कोई आगे की प्लानिंग ना की जा रही हो, लेकिन आगे चल के इस बात की गुंजाइश है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलेगा, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल।